जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं कि रसिया यूक्रेन युद्ध के बीच में भारतीय सैनिकों का क्या काम आ गया है। यानी कि भारतीय सैनिक नहीं है, वो नौकरी के नाम पर बुलाए जा रहे हैं और उन्हें रूस की सेना में भर्ती कर लिया जा रहा है। यानी कि रूस की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन भेज दिया जा रहा है रसिया की तरफ से। क्या मामला है उस पर हम डिटेल से आपको बताएंगे, लेकिन मामला कैसे निकला तो इसमें एक एजेंट द्वारा दावा किया गया है या कुछ व्यक्तियों द्वारा दावा किया गया है कि एजेंटों ने उन्हें नौकरी के नाम पर बुलाया और फिर उनकी भर्ती रूसी सेना में कर दी है। तो ये उन लोगों का दावा है जो लोग इन एजेंट के जरिए रूस गए थे, क्या करने, काम करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर रसिया ने उन्हें क्या कर दिया, सैनिक बना दिया अपना और फिर उन्हें यूक्रेन की तरफ भेज दिया युद्ध लड़ने के लिए। हाल ही के दिनों में कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर और तेलंगाना से 16 लोग रूस गए हैं। और इन दिनों में जो बड़ी खबरें निकली हुई हैं उसमें रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों के साथ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं जो उनके साथ युद्ध के मैदान में तैनात हुए हैं। रूस में फंसे लोगों के अनुसार एजेंटों ने उनसे कहा था कि उन्हें रूस में हेल्पर और सिक्योरिटी से जुड़ी नौकरियां दी जाएंगी, सेना में नहीं। और इस नेटवर्क में 2 एजेंट रूस में थे और 2 भारत में थे। फैसल खान नाम के एक और एजेंट दुबई में थे जो इन 4 एजेंटों के संयोजक के तौर पर काम कर रहे थे। फैसल खान बॉब ब्लॉग्स नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो पोस्ट करते हैं उनमें वो दावा करते हैं कि रूस में हेल्पर के तौर पर काम कर अच्छी कमाई की जा सकती है। इस तरह वो युवाओं को इन नौकरियों की तरफ आकर्षित करते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए वीडियो में फ़ोन नंबर दिए गए हैं जहां वो उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। इन एजेंटों ने कुल 35 लोगों को रूस भेजने की योजना बनाई थी। पहले बैच में 3 लोगों को 9 नवंबर 2023 को चेन्नई से शारजाह भेजा गया। शारजाह से इन्हें 12 नवंबर को रूस की राजधानी मॉस्को ले जाया गया। 16 नवंबर को फैसल खान की टीम ने 6 भारतीयों को और फिर 7 भारतीयों को रूस पहुंचा दिया। इनसे कहा गया था कि उन्हें हेल्पर के तौर पर काम करना होगा, सैनिकों के तौर पर काम नहीं करना होगा। इन भारतीयों के परिजनों ने कहा है कि उन्हें कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी गई जिसके बाद उन्हें 24 दिसंबर 2023 को सेना में ही शामिल कर लिया गया। फैसल खान के जब इंटरव्यू निकल के सामने आए तो उसमें उन्होंने कहा कि जिन नौकरियों की बात की गई थी वो सेना में बतौर हेल्पर के पद के लिए तैनात थी, न कि सामान्य नौकरियां थे। उन्होंने कहा कि मैंने नौकरी की तलाश करने वाले कैंडिडेट से कहा था कि ये आर्मी के हेल्पर की नौकरी थी। मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले पोस्ट किए वीडियो आप देख सकते हैं। हमने रूसी अधिकारियों को भी जानकारी दी थी कि ये आर्मी में हेल्पर की नौकरी के लिए थी। मैं करीब 7 सालों से इस सेक्टर में हूँ। अब तक मैंने अलग अलग जगहों पर करीब 2000 लोगों को नौकरियों पर लगवाया है। इनमें हैदराबाद से मोहम्मद अफसान, तेलंगाना के नारायणपेट से सुफियान, उत्तर प्रदेश से अरबान अहमद, कश्मीर से जहूर अहमद, गुजरात से हेमिल और कर्नाटक के गुलबर्ग से सैयद हुसैन, समीर अहमद और अब्दुल नईम शामिल हैं। अब मामला सामने कैसे आता है? ये मामला इस प्रकार से सामने आता है जब रूस गए भारतीय युवाओं का लंबे वक्त तक अपने परिवार से संपर्क नहीं हो सका और हाल ही के दिनों में उनके कुछ वीडियो सामने आए जिनमें से युवा हताशा में मदद मांगते हुए दिखाई दिए हैं। 2 वीडियो वायरल भी हुए। एक वीडियो में तेलंगाना के सुफियान और कर्नाटक के सैयद इलियास हुसैन, मोहम्मद समीर अहमद कहते हैं, हमें सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर नौकरी दी गई थी लेकिन यहाँ रूसी सेना में भी शामिल कर लिया गया। रूसी अधिकारी हमें यहाँ फ्रंट लाइन तक लेकर आए, हमें यहाँ युद्ध के मैदान में जंगल में तैनात कर दिया गया। बाबा ब्लॉक के एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया है। एक अन्य वीडियो में उत्तर प्रदेश के रहने वाले अरबाज हुसैन अपनी बात कहते हैं। वीडियो में वो दिखाते हैं कि उनके हाथ में चोट लगी है। उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध के मैदान में उतार दिया गया था और बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर निकले हैं। उन्होंने गुहार लगाई है कि उन्हें किसी भी कीमत पर बचाया जाए। अच्छा, जब नौकरी दी गई थी तो इनमें बॉन्ड पेपर पर भी हस्ताक्षर करवाए गए हैं। क्या है बॉन्ड पेपर हस्ताक्षर, उसकी हम बात करते हैं। तो रूस गए भारतीय युवाओं का कहना है कि रूस पहुंचने के बाद वहां अधिकारियों ने ट्रेनिंग से पहले एक बॉन्ड पेपर पर उनके हस्ताक्षर करवाए। ये बॉन्ड पेपर रूसी भाषा में लिखा गया था। नामपल्ली के मोहम्मद इमरान कहते हैं कि ये बॉन्ड पेपर रूसी भाषा में था। सभी ने बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर किए क्योंकि उन्हें एजेंट पर भरोसा था। मोहम्मद इमरान के छोटे भाई मोहम्मद अफसान भी रूस गए थे। उनका कहना है कि अफसान के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 साल का बेटा और 8 महीने की बेटी है। रूस जाने से पहले मोहम्मद अफसान हैदराबाद में एक कपड़े की दुकान पर बतौर क्लस्टर मैनेजर काम करते थे। यूट्यूब पर फैसल खान का वीडियो देखने के बाद उन्होंने अच्छी तनख्वाह की उम्मीद में उनसे संपर्क किया था। मोहम्मद इमरान कहते हैं कि उनके भाई बीते 2 महीनों से
उनके संपर्क में नहीं है। उन्हें नहीं पता कि उनके भाई कहाँ और क्या कर रहे हैं। वो अपने भाई को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आते हैं। मोहम्मद इमरान कहते हैं, अफसार ने आखिरी बार बीते साल दिसंबर 31 को हमसे बात की थी। उसके बाद से वो हमारे साथ संपर्क में नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें मिल रही ट्रेनिंग अलग है और ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रेनिंग हेल्पर के काम के लिए है। इमरान खान कहते हैं, जब हम एजेंटों से बात करते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, इसमें तनाव लेने की बात नहीं है, वो लोग एक दिन वापस आ जाएंगे। मोहम्मद इमरान कहते हैं, उत्तर प्रदेश के एक युवक ने बताया कि मेरे भाई को पैर में 2 गोलियां लगी थी, उन्हें तुरंत वापस बुलाया जाना चाहिए। तेलंगाना के नारायण पेट के रहने वाले सैयद सुफियान की मां नसीब बानो ने मीडिया से जो बातें की उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि 18 जनवरी के बाद से वो अपने बेटे से संपर्क नहीं कर पाई हैं। अपने बेटे के बारे में बात करते हुए वो रो पड़ती हैं और वो कहती हैं कि आखिरी बार जब उनकी अपने बेटे से बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई फ़ोन नहीं है। उसने कहा, मेरे पास यहाँ फ़ोन नहीं है, जब फ़ोन मिलेगा मैं आपको फ़ोन करूँगा, मैं ठीक हूँ। और उन्होंने मोदी सरकार से गुहार लगाई है कि वो उनके बेटे को अपने वतन यानी कि भारत वापस लेकर आएँ। नसीब बानो 2 कमरों में एक छोटे से मकान में रहती हैं। वो कहती है कि 24 साल के सुफियान बीते 2 सालों से दुबई में काम कर रहे थे। उनके परिवार में उनकी एक बहन और एक बड़ा भाई है। सुफियान 16 नवंबर 2023 को अन्य 5 लोगों के साथ रूस चले गए। बीते 1 महीने से वो अपने परिवार के साथ संपर्क में नहीं है। फैसल खान ने जो बातें बताई हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उसने बताया कि अगर आप युद्ध के मैदान से फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तो यूक्रेनी सेना आपका सिग्नल ट्रेस करके रूसी सेना की जगह का पता लगा सकती है। फ़ोन सिग्नल को डिटेक्ट कर ड्रोन हमले किए जाते हैं, इसलिए युद्ध के मैदान में फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फैसल खान का कहना है कि रूस गए 16 भारतीयों में से 10 लोग कहाँ पर हैं इसका पता लगा लिया गया है, लेकिन 6 लोगों को अब तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। वायरल वीडियो की बात करें तो वायरल वीडियो भेजने वाले उत्तर प्रदेश के अरबाज हुसैन ने जब संपर्क किया था तो उनका मार्गदर्शन करके उन्हें मास्को तक लेकर आ सके। अब वो सुरक्षित है। जिन लोगों के बारे में अब तक कोई जानकारी मिल सकी है उनका पता लगाने के लिए हम रूसी सेना और भारतीय दूतावास के संपर्क में भी हैं। ये कहा जा रहा है कि इन भारतीयों को रूसी में प्राइवेट आर्मी कहलाने वाले वागनर ग्रुप में शामिल किया गया है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। वागनर ग्रुप वगैरह के बारे में हमने पहले भी बहुत पहले डिटेल में चर्चा की है, तो हमारे पुराने वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये लोग रूसी सेना के लिए काम कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। फैसल खान ने से जब मीडिया ने सवाल किया तो उसने बताया कि पहले उन्होंने कहा कि इन लोगों को वागनर ग्रुप के साथ नियुक्त किया गया था। बाद में उन्होंने कहा कि इन्हें वागनर ग्रुप नहीं बल्कि रूसी सेना में शामिल किया गया है। मोहम्मद इमरान कहते हैं, बॉन्ड पेपर रूसी भाषा में था। मेरे भाई ने मुझे बॉन्ड पेपर की डिटेल्स भेजी थी जिसे मैंने ट्रांसलेट किया और पढ़ा। उन्हें वागनर ग्रुप नहीं रूसी सेना में शामिल किया गया था। फिर उसके बाद बहुत सारे मामले निकल के आते हैं और इसमें बताया जाता है कि कई एजेंट जो हैं इस मामले में संलिप्त हैं, शामिल हैं। ये सभी भारतीय नागरिक हैं लेकिन अलग अलग मुल्कों में रहते हैं। राजस्थान के मोइन और तमिलनाडु के पलनीसामी रमेश कुमार रूस में काम करते हैं। वहीं फैसल खान दुबई में रहते हैं और बाबा ब्लॉग नाम का यूट्यूब चैनल चलाता है। इन वीडियो का इस्तेमाल वो विज्ञापन के तौर पर करते हैं और इसके जरिए युवाओं को आकर्षित करते हैं। वहीं सुफियान और पूजा मुंबई में एजेंट के तौर पर काम करते हैं। हाल के दिनों में जो खबरें निकल के आई हैं तो मुंबई के एजेंटों से फ़ोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। रूस में मोइन से भी संपर्क करने की मीडिया द्वारा कोशिश की गई थी। उन्होंने ये कहते हुए फ़ोन काट दिया कि वो हमसे संपर्क करेंगे, लेकिन उसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। नौकरी की आस में रूस जाने वालों को एजेंटों ने कहा था कि वहां उन्हें हर महीने 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति महीने की तनख्वाह मिल सकती है। रूस पहुंचने के बाद इन लोगों को ट्रेनिंग के दौरान 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति महीने दिए गए थे। फैसल खान ने उन्हें बार बार कहा कि बाद में उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। नारायण पेट के सुफियान के बड़े भाई सैयद सलमान ने एक मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब मेरा छोटा भाई दुबई में था तो वो मुझे अच्छे पैसे भेजता था। अगर 1 महीने पैसे नहीं भेज पाया है तो अगले महीने पैसे भेज देता था, लेकिन दूसरे साल उसने मुझे पैसे नहीं भेजे हैं। उन्होंने कहा कि उनसे पैसे अपने पास जमा किए और वो पैसे उसने एजेंट को दिए। उसे लग रहा था कि रूस जाकर वो अच्छे पैसे कमा सकता है।
आगे ज़िंदगी में घर बसा सकता है, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। फैजल खान कहते हैं कि ये बात सच है कि मैंने 3 लाख रुपए लिए थे। ये पैसा प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन मैंने इसमें से केवल 50,000 लिए, बाकी रूस में मौजूद एजेंटे को ट्रांसफ़र किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में युद्ध भूमि में भारतीय नागरिकों की कथित तैनाती को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमें इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ भारतीय नागरिक रूसी सेना में सपोर्ट स्टाफ के तौर पर नौकरी कर रहे हैं। उन्हें जल्द वहां से डिस्चार्ज करने के लिए भारतीय दूतावास लगातार रूसी अधिकारियों के संपर्क में बन चुकी है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना की मदद कर रहे भारतीय नागरिकों को जल्द वहां से डिस्चार्ज कराने के लिए अधिकारियों से बात की जा रही है, और ये भी कहा कि भारतीय नागरिकों से अपील की कि वो किसी तरह के झांसे में आने से बचे। उन्होंने कहा, हम सभी भारतीय नागरिकों से अपील करते हैं कि वो सावधानी बरतें और इस संघर्ष से दूर रहें। मोहम्मद इमरान ने इस मामले में हैदराबाद के नामपल्ली पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि उनके भाई लापता हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में फैसल खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नामपल्ली पुलिस ने फैसल खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कर लिया है। हम इसे एक सिंडिकेट की तरह मान सकते हैं जो लोगों को झांसा देकर भारत से रूस की सेना में भर्ती कराने के लिए काम कर रहा है और उनसे लाखों लाख रुपए मोटी रकम एक तरह से ले रहा है, और इसे सहायक के रूप में रखे गए भारतीयों को एक तरह से धोखेबाजी के तहत ले जाया जा रहा है। वही कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स तलाशने पर हमें एक और जानकारी प्राप्त हुई। इस जानकारी में ये मिला है कि रूसी सेना में बतौर असिस्टेंट काम कर रहे एक गुजराती युवक की मौत हो गई है, और एक वीडियो वायरल है जिसमें कुछ भारतीय युवा किसी जंगली इलाके में रूसी सेना की वर्दी पहने दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य वीडियो में एक भारतीय युवा अपने हाथ में लगी चोट दिखा रहा है। वो रूस में है और बता रहा है कि उसे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान चोट लगी है। इन भारतीय युवाओं को लाखों रुपए लेकर हेल्पर और सिक्योरिटी से जुड़ी नौकरियों के लिए रूस भेजा गया था, और अच्छी नौकरी और बढ़िया कमाई की उम्मीद में रूस गए इन युवाओं की ट्रेनिंग देकर रूसी सेना में शामिल कर लिया गया, और ये सभी अब भारत वापस आने के लिए गुहार लगा रहे हैं। इसमें द हिंदू और बीबीसी की रिपोर्ट हमने शामिल की है जो हमने अभी तक आपको बताया, और इसमें द हिंदू ने क्या कहा है। द हिंदू की एक रिपोर्ट में लिखा है कि रूसी रक्षा मंत्रालय के एक ऑफिसर के हवाले से दावा किया गया है कि बीते 1 साल में लगभग 100 भारतीय रूस गए हैं। और बीबीसी की जो खबर थी जिसको हमने डिटेल में चर्चा की, उसमें ये बताया गया कि हाल फिलहाल कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर से कुल 16 लोग गए हैं, और रूस भेजने वाले इस नेटवर्क में 2 एजेंट रूस के थे और 2 भारत के थे, जिनके बारे में हमने डिटेल में आपसे चर्चा की है। और बाबा ब्लॉग्स के बारे में हमने कई चीज़ें बताई जो रोजगार देने के नाम पर लोगों के साथ एक तरह से ठगी कर रहा है। तो डिटेल में हमने आपको ये बताने की कोशिश की, जो भी जानकारियां अभी हमें प्राप्त हो सकी उस जानकारी के हिसाब से ये बात सच साबित हो रही है कि भारत से लगभग 100 लोग रूस गए हैं। उसमें से काफ़ी लोग जो हैं रूस की सेना में शामिल हो चुके हैं, और ये एक तरह से धोखेधड़ी के साथ हुआ है, क्योंकि एक हेल्पर के तौर पर बुलाया गया था और पहले उन्हें गोला बारूद वगैरह की रक्षा के लिए लगाया जाता था और बाद में उन्हें जंग के लिए भेज दिया जाता। होता क्या था कि हथियारों और गोला बारूद के रखरखाव की ट्रेनिंग देने के बाद जंग में भेज दिया जाता था, और अब जंग में गए हैं तो जंग में कुछ भी हो सकता है। भारतीयों को यूएई के जरिए मॉस्को भेजा गया। नौकरी के लिए रूसी भाषा में लिखे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए गए थे, और सिक्योरिटी हेल्पर की नौकरी के एवज में एजेंट ने प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपए 1.5 लाख सैलरी, मतलब 3 लाख रुपए लिए और 1.5 लाख सैलरी का वादा किया था, जबकि 40 से 45 हज़ार रुपये ही उनको मिल रहा था। तो प्राप्त जानकारियां हमने आपसे साझा की हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आपको आपके अंदर की जो जिज्ञासा है वो लोगों को पता चले कि किस प्रकार से देख रहे हैं कि बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कहाँ कहाँ ले जाकर फंसा दिया जा रहा है, ज़िंदगी और मौत के बीच में फंसाया जा रहा है। तो विचारों को जरूर स्पष्ट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।